इसके ऊपर रिसर्च करके दुनिया में सबसे पहले प्रिकली पेयर स्टेम सेल का आविष्कार किया है दोस्तों। और इसका एक्टिव स्टेम किट सेल्स और एक्टिव प्लांट स्टेम सेल्स के नाम से इसका ट्रेडमार्क किया है, पेटेंट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। और प्रिकली पेयर स्टेम सेल जो है वो स्पेशली रेड ब्लड सेल्स को रीजनरेट करने का काम करता है। दुनिया में ऐसा कोई स्टेम सेल नहीं इसके पहले की जो आरबीसी रीजनरेट कर सके दोस्तों। तो हमारा प्रिकली पेयर स्टेम सेल ही ऐसा है दुनिया में जो आरबीसी को रीजनरेट करता है दोस्तों। और साथ साथ में और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बोलो या ट्रेडिशनल मार्केट में बोलो, जितने भी स्टेम सेल बिक रहे वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर फ्रेड झुली के ही स्टेम सेल के कंटेंट है। लेकिन हमारा जो प्रिकली पेयर स्टेम सेल है उसमें ऑलरेडी डॉक्टर फ्रेड झुली के जो सोलार विटी स्मॉलेस्ट डोमेस्टिका जो भी मेन एप्पल स्टेम सेल है, रेड ग्रिप के स्टेम सेल्स है, उसके कंटेंट भी हमारे ये प्रिकली पेयर स्टेम सेल में डाले हैं। और हमारे सर ने जो आविष्कार किया हुआ है ये प्रिकली पेयर स्टेम सेल, इस तरह से इसको बनाया गया है दोस्तों। और ये दुनिया में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ विश्वम आयुर्वेदा के डायरेक्ट सेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, लीडर्स के पास ही है। दुनिया में हमको छोड़ के किसी के पास नहीं है दोस्तों। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। थैंक्स टू ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर सर की इतना रिसर्च बेस्ड आपका 10 साल का जो भी इसके पीछे जो अथाग मेहनत रही है और आपका रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हमें आपने दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त मानव जाति के लिए इससे जो बेनिफिट मिल रहे उसके लिए भी समस्त मानव जाति की तरफ से भी आपको मैं धन्यवाद देता हूं सर। तो दोस्तों प्रिकली पेयर स्टेम सेल के बारे में अगर हम डिटेल में जानेंगे तो इसका बॉटेनिकल नाम है ओपोन्टिया फिकस इंडिका और इसको जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं नागफनी। तो दोस्तों ये नागफनी के ऊपर एक इडिबल फ्रूट होता है, एक कैक्टस प्लांट है, कैक्टस फैमिली से बिलोंग करता है। और भारत के साथ समस्त विश्व में ये हर जगह पे ग्रो होता है। और आयुर्वेदा में भी इसके बारे में बहुत सारे बेनिफिट बताए गए दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, नॉर्मली किसी को एनीमिया हुआ, खून की कमी है, रक्ताल्पता है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो जनरल एक नॉर्मल आदमी भी, आम आदमी भी बोल देता है कि बेर अनार का जूस पियो, बीटरूट का जूस पियो। एक जनरल हो गया क्योंकि आयुर्वेदा जो है हमारी धरती की ही देन है, तो सबको ये बेसिक बेसिक नॉलेज है दोस्तों। लेकिन जैसे अनार की हम बात कर रहे, बीटरूट की बात कर रहे, तो उससे भी ज्यादा पावरफुल प्रिकली पेयर होता है दोस्तों। वो ब्लड बढ़ाने के लिए बहुत जबरदस्त कारगर माना जाता है। और उसी के स्टेम सेल हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर सर ने इन्वेंट किए हैं दोस्तों। और आयुर्वेदा में भी एक जिक्र किया गया है कि कोई भी लाल कलर का खाने योग्य फल अगर अगर उसका आप सेवन करते हो तो डेफिनेटली आपका जो खून है उसकी मात्रा 100% बढ़ती है दोस्तों। तो ऐसा ये प्रिकली पेयर स्टेम सेल है। तो ये जो है स्पेशली इफेक्टिव है एनीमिया के लिए, डायबिटीज के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबीसी एंड हैंगओवर्स के लिए। ये एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन की रोकथाम करता है दोस्तों। तो एनीमिया तक तो ठीक है कि बेरक्ताल्पता है, लेकिन साथ साथ में हमने लास्ट 8 मंथ्स में ऐसे भी इसमें से चमत्कारी रिजल्ट लिए हैं दोस्तों। जैसे सिकल सेल एनीमिया, ये एक जबरदस्त ड्रेडेड डिसीज है और खास करके हमारे आदिवासी भाइयों में ये होता है। ये हेरिडिटी बेस्ड है, आनुवंशिक बीमारी है, डीएनए बेस्ड है दोस्तों। और जहां जहां हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, जो ट्राइबल बेल्ट हम बोल सकते हैं, जैसे गुजरात की मैं बात करूं तो आभा डांग से लेके सोनगढ़, व्यारा वगैरह, डेडियापाड़ा, ये पूरा बेल्ट पकड़ के आप जैसे महाराष्ट्र बॉर्डर में जाते हो, धड़गांव मुलगी वगैरह करके पूरा सातपुड़ा रेंज पकड़ के आप बुरहानपुर तक जाते हो, वहां से आगे छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, उड़ीसा, जहां जहां हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, नॉर्मली मैक्सिमम लोगों में ये सिकल सेल एनीमिया का डिसीज है दोस्तों। गवर्नमेंट के लिए भी ये चैलेंज है। गवर्नमेंट इसके पीछे बहुत खर्चा कर रही है, बहुत उसके ऊपर एफर्ट लगा रही है। और जो सिकल सेल एनीमिक पेशेंट होते हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प भी देती है, दवाइयाँ भी देती है, लेकिन सिर्फ एक सपोर्टिव है, इसका स्पेसिफिक कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। लेकिन प्रिकली पेयर स्टेम सेल एक ऐसा चीज हमारे हाथ में आया है, डॉक्टर अर्जुन मीर सर का ये आविष्कार, कि जिसके माध्यम से हमने सिकल सेल एनीमिक पेशेंट्स के ऊपर भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री बोले, उससे भी ऊपर के डिलाइटेड फुल एक्सपीरियंस हमने रिजल्ट लिए दोस्तों। नॉर्मली जो सिकल सेल एनीमिक पेशेंट एग्जैक्टली होता क्या है, तो दोस्तों जो हमारे जैसे हेल्दी लोग होते हैं, हमारी जो आरबीसी होती है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं नॉर्मली राउंड शेप में होते हैं, लेकिन इन लोगों के चंद्राकार होते हैं, फ्लो होते हैं, कहीं ना कहीं अटकते हैं, गुच्छा बनता है, कभी भी खींच आ जाती है, ब्लड बराबर बनता नहीं है, हमेशा थकान रहती है, शरीर के ऊपर सूजन रहती है दोस्तों। और शादी कर नहीं सकते, और गलती से कर भी ली, अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से खून कम है दोस्तों। और अगर बच्चा भी, माँ भी बच गई तो बच्चे को गिफ्ट में मिलेगा सिकल सेल एनीमिया पेरेंट्स की तरफ से। तो ये वो डिसीज है दोस्तों। तो ऐसे इसमें, और नॉर्मली इनका जो लाइफ स्पैन होता है 30-35 साल का होता है, रेयर केस में कोई इसको क्रॉस करता है दोस्तों।
तो ऐसे इसमें प्रिकली पेयर में भी हमने ऐसे ऐसे रिजल्ट लिए जहाँ पे मतलब 7 8 10 दिन के बाद में हमने देखे कि भाई उनके जो स्वेलिंग का प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया, उनका एनर्जी लेवल बूस्टअप हो गया, जो थकान उनको लगती थी वो अभी नहीं रही। सर तो वॉइस मतलब नहीं वो आ सुबह रही है। 7 बजे उठते तो भी उनको थकान जैसा ही रहता है दोस्तों। तो ये सभी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हुए, उनका खींचाने का प्रॉब्लम, उनको वेदना भी उतनी होती है, उतना पेन होता है, वो पेन का प्रॉब्लम हमारे प्रिकली पेयर स्टेम सेल से सॉल्व। तो इतना जबरदस्त आविष्कार हमारे डॉक्टर अर्जुन मीर सर ने हमें दिया है दोस्तों, समस्त मानव जाति के लिए वरदान साबित हुआ है दोस्तों। ऐसा हमारा प्रिकली पेयर स्टेम सेल का प्रोडक्ट है दोस्तों। तो इसके अंदर में ऐसे बेशकीमती जो भी खजाना खजाना डाला हुआ है, जो भी एक्सट्रैक्ट डाले हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। तो दोस्तों इसमें अकाई बेरी, ब्लैक बेरी, ब्लू बेरी, क्रेन बेरी, स्ट्रॉबेरी, गोजी बेरी, सीबक थॉर्न जिसको हम हिमालयन बेरी बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे बेरीज का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है जो एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत हाईएस्ट लेवल के होते हैं। विटामिन मिनरल्स का ये भंडार बोला जाता है जितनी भी बेरीज होती है उसमें। इसके लिए उसकी वजह से हमारे हेल्थ के लिए न्यूमरस बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों, अनगिनत बेनिफिट बेरीज हमें प्रदान करते हैं हमारे हेल्थ के लिए। साथ साथ में इसमें और एक जबरदस्त बेशकीमती इंग्रेडिएंट है दोस्तों, एस्टेजेंथिन। एस्टेजेंथिन एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है, प्रिवेंट डायबिटीज से हमें प्रिवेंट करता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस से हमें प्रिवेंट करता है, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर से हमें प्रिवेंट करता है, जैसे चेता तंत्र बोल सकते हैं, चेता संस्था बोल सकते हैं, या तो ब्रेन से रिलेटेड जो भी डिसीजेस होते हैं जिसको न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स बोलते हैं, इससे हमें ये प्रिवेंट करता है एस्टेजेंथिन। ये इंग्रेडिएंट भी हमारे ये स्टेम सेल में डाला हुआ है दोस्तों, और इसी वजह से इम्यूनिटी को भी स्टिम्युलेट करने का काम करता है। साथ साथ में इसमें और एक बेशकीमती इंग्रेडिएंट है को एंजाइम क्यूटेन, जो हमारे सेल डैमेज से हमें प्रोटेक्ट करता है, हार्ट फेल्यूर से हमें प्रोटेक्ट करता है, हाई ब्लड प्रेशर को प्रोटेक्ट करता है, और माइग्रेन से भी हमें ये प्रोटेक्ट करता है दोस्तों। तो जैसे बेरीज की हमने बात की, तो बेरीज के बारे में थोड़ा हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे अकाई बेरीज है दोस्तों, अकाई बेरी जो होती है हार्ट हेल्थ के लिए जबरदस्त है, स्किन हेल्थ के लिए जबरदस्त होता है, कैंसर से फाइट करती है, वेट लॉस के लिए भी ये कारगर मानी जाती है, एंटी एजिंग है, जो उम्र है उसकी रोकथाम करने का काम करती है, झुर्रियाँ नहीं पड़ने देती, सेल्यूलर हेल्थ इंप्रूव करने का काम करती है, मेंटल हेल्थ के लिए जबरदस्त है दोस्तों, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, एनर्जी को बूस्टअप करने का काम करती है, मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करती है, और हमारा जो लिबिडो होता है, स्पेसिफिक मेल फंक्शन जो होते हैं, जैसे पौरुष ग्रंथि होती है, पौरुष क्षमता जो होती है, स्टेमिना बिमिना जो इसको जो हम बोलते हैं लिबिडो वगैरह, उसको इंक्रीज करने का काम अकाई बेरी करता है दोस्तों। साथ साथ में आया है ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी जो है, ब्लैकबेरी जो है खास करके ब्रेन फंक्शन को जबरदस्त सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का काम करता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हेल्थ को ही भी ये अपने को सेव करने का काम करता है। तो इसमें एंथ्रोसाइनिन है और टेनिन से एलेजिक एसिड है, जिसकी वजह से ये सभी कंपाउंड जो है हमारे डाइजेशन वगैरह से रिलेटेड, जितने भी हमारे एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का काम करता है, उसको स्ट्रेंथ देने का काम करता है दोस्तों। साथ साथ में ब्लूबेरी दोस्तों, ब्लूबेरी जो है ये एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस माना जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, उसमें एंथोसाइनिन होते हैं जो विच हेल्प कॉम्बैट फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स के ऊपर ये हमला करने का काम करते, कॉम्बैटिंग करने का काम करते, जैसे एयरफोर्स है, अपना इंडियन एयरफोर्स है, दुश्मन की चौकी के ऊपर उसके ऊपर अटैक करना है, कॉम्बैटिंग करना है। सेम वे से ये जो अपने एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है, एंथोसाइनिन जो है, ये हमारे फ्री रेडिकल हमारे बॉडी के अंदर में उनके ऊपर अटैक करते हैं और हमारा सेल डैमेज करने वाले होते हैं, उससे हमें ये बचाते हैं। साथ साथ में ये स्किन का अपीयरेंस भी इंप्रूव करने का काम करता है, क्योंकि विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में, जैसे यूथफुल ग्लो की हम बात करें, द एबंडेंस ऑफ विटामिन सी इन ब्लूबेरी स्टिमुलेट द कोलेजन प्रोडक्शन। विटामिन सी इतनी प्रचुर मात्रा में ब्लूबेरी में है दोस्तों, जिसकी वजह से कोलेजन का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा मात्रा में होता है। और कोलेजन एग्जैक्टली क्या करता है, हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है इसको एनहांस करने का काम करता है, उसको बरकरार रखने का काम करता है, उसको ताकत देने का काम करता है, उसको स्ट्रेंथ देने का काम करता है, उसको बूस्टअप करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन का फर्मनेस बने रहता है। तो इलास्टिसिटी को बढ़ाता है कोलेजन, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी बढ़ने की वजह से झुर्रियां पड़ती नहीं, यानी कि जो रिंकल्स वगैरह आने हैं, हमारे रिंकल ये जो है नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग है दोस्तों, उसको रोकथाम करने का काम ये ब्लूबेरी करता है, जो कोलेजन की मात्रा वो बनाता है जिसकी वजह से। और साथ साथ में जो भी स्किन के ऊपर जो भी फेडिंग डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होते हैं, उनको फेड करने का काम करता है, एक्ने फाइटर है और हाइड्रेशन बूस्टर है, त्वचा के अंदर में नमी बनाए रखता है। साथ साथ में इसका बहुत एक मेन काम है नेचुरल एक्सफोलिएशन। तो वो क्या है? तो दोस्तों ब्लूबेरीज कंटेन नेचुरल फ्रूट एसिड,
ब्लूबेरीज के अंदर में नेचुरल फ्रूट एसिड होता है जिसका नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जिसको कॉस्मेटिक कंपनियां नॉर्मली एएचएस बोलती है, जो लैब में सिंथेटिक वे से बनाते हैं, लेकिन हमारे जितने भी प्रोडक्ट है उसमें ईच एंड इंडिया। एवरी इंग्रेडिएंट इज इन नेचुरल फॉर्म दोस्तों, नेचुरल फॉर्म, टोटली 100% नेचुरल फॉर्म। तो विच जेंटली एक्सफोलिएट द स्किन। एक्सफोलिएट होना यानी कि एग्जैक्टली क्या, तो हमारी स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स होते हैं उसको रिमूव करने का काम करते हैं। अगर स्किन के ऊपर डेड सेल अगर पड़े रहेंगे तो हमारे जो पोर्स होते हैं, हमारी त्वचा के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसको जो भी पोषक तत्व चाहिए वो अंदर ले नहीं पाते, एब्सॉर्ब नहीं कर पाते। तो एग्जैक्टली ये जो ब्लूबेरी का जो एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर में जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है वो एक्सफोलिएट करने का काम करता है, डेड सेल्स को निकालने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है प्रॉपर वे से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब कर पाती है, और उसको जो चाहिए वो अगर मिल गया तो वो अपने आप हेल्दी रहती है दोस्तों। ये रेडिएंट कॉम्प्लेंस करने का काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, स्किन रिपेयर करता है, ऑयल कंट्रोल और स्ट्रेस रिलीफ हमें करता है, स्ट्रेस से रिलीफ देता है। साथ साथ में इसमें है क्रेनबेरी। क्रेनबेरी जो है दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट को सपोर्ट, एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का काम करता है, गट हेल्थ को एनहांस करता है, एंटीबैक्टीरियल है, साथ साथ में विटामिन सी का बूस्टअप है। सभी बेरीज के अंदर में नॉर्मली विटामिन सी होता ही है, तो इसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट उनके अंदर में बहुत ज्यादा है। यूरिनरी ट्रैक हेल्थ के लिए भी क्रेनबेरी बहुत जबरदस्त है। यूरिनरी ट्रैक हेल्थ यानी कि बहुत बार क्या होता है ना, यूरिनरी ट्रैक जो है अपना जो मूत्र मार्ग है उसमें अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया है तो पेशाब करते वक्त जलन होना, बहुत सारी चीजें होना, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो क्रेनबेरी का एक्सट्रैक्ट एग्जैक्टली जो यूरिनरी ट्रैक का अंदर में जो इन्फेक्शन है उसको भी निकालने का काम करता है दोस्तों। साथ साथ में है स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी जो है दोस्तों इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करने का काम करता है, साथ में आंखों से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट है, जो भी बीमारी है उनका रिस्क रिवर्स कर रिड्यूस करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का काम करता है, और आर्थराइटिस, गाउट और कैंसर का जो भी रिस्क है उसको लो करने का काम स्ट्रॉबेरी करता है दोस्तों। आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, गाउट भी उससे रिलेटेड ही होता है, लेकिन गाउट वो ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे हमारे शरीर में जब यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो यूरिक एसिड हमारे जितने जॉइंट्स है, जैसे उंगलियों के जॉइंट्स, पैरों के जॉइंट्स, वो जॉइंट्स के पास में ये यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है और स्टिफनेस आ जाता है। थोड़ा भी अगर आप उंगली मूव करने का काम करते हो, थोड़ा भी मोल्ड करते हो, फोल्ड करते हो, तो तुरंत बहुत पेन होता है, बहुत सारा पेन होता है। दैट कंडीशन इज नथिंग बट द गाउट। तो ये गाउट का भी रिस्क लो करने का काम करता है, कैंसर का भी रिस्क लो करने का काम करता है दोस्तों। और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, हमारी जो तेज चेता तंत्र है उसका जो भी फंक्शंस है, उसका जो कार्य है उसको रेगुलेट करने का काम स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट करता है दोस्तों। साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट डिसीजेस से ये प्रिवेंट करता है दोस्तों। इसके बाद में एक बेशकीमती बेरी है गोजी बेरी। तो दोस्तों गोजी बेरी एक ऐसा जबरदस्त बेरी है जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का काम करता है, ब्लड शुगर को नॉर्मल करने का काम करता है, सेक्सुअल फंक्शन एनहांस करता है, उसको बूस्टअप करता है, उसको ताकत देता है, विजन को इंप्रूव करता है दोस्तों, लीवर के जो भी फंक्शन है उनको हेल्दी बनाता है, मेनोपॉजल सिम्टम्स है उसको ट्रीट करता है, और फर्टिलिटी को भी इंप्रूव करता है। तो फर्टिलिटी एग्जैक्टली क्या, तो आज के ज़माने में ये आईवीएफ बेबी वगैरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त चल रहे हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम बहुत सारे हो रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आज का हम जो भी खाना खा रहे हैं पोल्यूटेड है, जो भी हवा ले रहे हैं वो भी पोल्यूटेड है, जो खाना आ रहा है उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत सारी है, जिसकी वजह से आदमी की, औरत की जो फर्टिलिटी है, बच्चे को जन्म देने की जो उसकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, जो क्षमता होती है, वो कम हो जाना यानी कि इनफर्टिलिटी होना। तो ये जो भी फर्टिलिटी से प्रॉब्लम है वो सभी सॉल्व करने का काम भी गोजीबेरी के एक्सट्रैक्ट के अंदर में है दोस्तों। तो फर्टिलिटी का प्रॉब्लम यानी कि एग्जैक्टली क्या, अगर मेल है तो उसका स्पर्म काउंट जो होता है, जो नॉर्मल रेट होता है उतना नहीं होना, स्पर्म काउंट कम हो जाना, जिसे शुक्राणुओं की संख्या कम हो गई बोलते हैं, इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। या तो शुक्राणुओं की संख्या बराबर है लेकिन उनकी मोटेलिटी, जिसको हलन चलन बोलते हैं, वो नहीं है, वो डेड जैसे ही रहते हैं, सुप्तावस्था में है, तो उसकी वजह से भी फर्टिलिटी के प्रॉब्लम होते हैं दोस्तों। साथ साथ में लेडीज के इसमें अंडाशय में
अंडा बीज वगैरह नहीं बनना, ओवरीज प्रॉपर डेवलप नहीं होना, दैट इज फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और गोजी बेरी ये सब चीज़ों के ऊपर काम करती है दोस्तों। साथ साथ में हमें एंग्जाइटी और स्ट्रेस से भी रिलीफ देने का काम करती है। किडनी के जो भी फंक्शन है वो नॉर्मल रखने का काम करती है दोस्तों। और हमारी जो मसल्स और बोन है, हमारी जो अस्थियां है, हमारा जो मज्जा है, इसको ताकत देने का काम भी गोजी बेरी करती है। मेमोरी को इंप्रूव करने का काम करता है। रिकॉल एबिलिटी, हमारी याददाश्त जो है उसको बढ़ाने का काम गोजी बेरी करती है दोस्तों। साथ साथ में क्रोनिक ड्राई कफ जो है उसको भी निकालने के लिए ये बहुत कारगर है दोस्तों। साथ साथ में रिलीव्स इंसोम्निया। इंसोम्निया उस बीमारी का नाम है जो नींद से संबंधित जो बीमारी होती है उसको इंसोम्निया बोलते हैं, जिसमें नींद न आना, नींद के लिए भी पिल्स लेनी पड़ती हो, ऐसे सब जो प्रॉब्लम्स होते हैं दैट इज इंसोम्निया। और नींद की जो क्वालिटी है इसको इंप्रूव करने का काम भी गोजी बेरी एक्सट्रैक्ट करता है, जो ऑलरेडी हमारे स्टेम सेल में डाला हुआ है दोस्तों। इंप्रूव डिसीज रेजिस्टेंस, यानी कि अल्टीमेटली हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। साथ साथ में इसमें एक बेशकीमती खजाना है दोस्तों, हिमालयन बेरी, जिसका दूसरा नाम है सिबकथॉर्न। सिबकथॉर्न नॉर्मली हमारे हिमालयन बेल्ट में ही होता है दोस्तों, लद्दाख वगैरह जो एरिया है उसमें। तो दोस्तों विटामिन सी, ये जो अपना सिबकथॉर्न है जिसके हम हिमालयन बेरी बोलते हैं, ये रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 369 एंड द रेरेस्ट ओमेगा 7। ये रिच सोर्स है दोस्तों ओमेगा 369 का, जो हार्ट के लिए, बहुत हार्ट हेल्थ के लिए पावरफुल माना जाता है, बहुत जरूरी माना जाता है। और साथ साथ में इसमें रेरेस्ट ओमेगा 7 है। दुनिया में बहुत ऐसी कम जड़ी बूटियां बोल सकते हो, कम ऐसे खाने की चीजें बोल सकते हो जिसके अंदर में ओमेगा 7 पाया जाता है दोस्तों, ये भी सिबकथॉर्न के अंदर में है। कंटेन्स 12 टाइम्स मोर विटामिन सी देन ऑरेंजेस। ऑरेंजेस से 12 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है दोस्तों। कल तक हम यही जानते थे कि भाई विटामिन सी की अगर बात आती है तो संतरे में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, लेकिन दोस्तों संतरे से भी 12 गुना ज़्यादा सिबकथॉर्न में विटामिन सी होता है। साथ साथ में ये अबंडेंट स्टोर ऑफ कैल्शियम का ये खजाना बोला जाता है। हैज 12 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, इसमें 12 टाइप के वो अमाइनो एसिड्स है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरी है। फाइट्स कॉन्स्टिपेशन से फाइट करता है, बद्धकोष्ठ होने नहीं देता। रिस्टोर स्किन हेल्थ को रिस्टोर करने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें एक्सेलेंट होते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और प्रमोट हेयर हेल्थ को भी ये प्रमोट करता है दोस्तों। साथ साथ में इसमें एक जबरदस्त इंग्रेडिएंट है रेस्वेरेट्रॉल। ये बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट बोला जाता है दोस्तों। तो जो रेस्वेरेट्रॉल है वो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त माना जाता है। रेस्वेरेट्रॉल में हेल्प एक्सपांड ब्लड वेसल, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसको एक्सपांड करने का काम रेस्वेरेट्रॉल करता है। ब्लड वेसल्स अगर एक्सपांड होने लग गई, उसकी इलास्टिसिटी अगर बरकरार रहेगी तो ब्लड जो है आराम से उसमें से फ्लो हो सकता है। ब्लड का जो क्लॉटिंग है, जो थक्के बनने वाली जो बात होती है खून के अंदर में, वो बनने नहीं देता, उसको रिड्यूस करने का काम रेस्वेरेट्रॉल करता है। ब्लड के अंदर में जो फैट लेवल है, जिसको आयुर्वेद की भाषा में वसा बोलते हैं या आप चर्बी बोल सकते हो, उसको भी रिड्यूस करने का काम, इंप्रूव करने का काम रेस्वेरेट्रॉल करता है। इस तरह से ये हमारे हार्ट हेल्थ में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, बहुत बड़ा योगदान है रेस्वेरेट्रॉल का। और ये रेस्वेरेट्रॉल हमारे एक्टिव प्लांट स्टेम सेल में डाला हुआ है। साथ साथ में ब्रेन हेल्थ की अगर हम बात करें, इट इज नोन फॉर इट्स न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स के लिए बहुत जाना जाता है, विच कुड इम्प्रूव ब्रेन हेल्थ, जो ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करता है। पोटेंशियली हेल्प विथ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस लाइक अल्जाइमर। जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस होते हैं, ब्रेन से संबंधित जो भी डिसीजेस होते हैं जैसे अल्जाइमर वगैरह, इससे भी हमें हेल्प प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अल्जाइमर एग्जैक्टली वो बीमारी जिसमें 55-60 साल के बाद में नॉर्मली याददाश्त चली जाती है, रिकॉल नहीं होता, कोई याद नहीं रहती, तो वो सब चीज़ दैट इज अल्जाइमर, इससे भी हमें ये बचाता है। डायबिटीज एंड मेटाबॉलिज्म, रेस्वेरेट्रॉल कैन इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए भी ये कारगर है दोस्तों। इसकी वजह से इंसुलिन की अगर सेंसिटिविटी बढ़ गई तो ये ब्लड शुगर लेवल वगैरह जो है प्रॉपर वे से मैनेज होना चालू हो जाता है और ग्लूकोज हेमोस्टेसिस को इंप्रूव करने का काम करता है। और कुछ सर्टन रिसर्च में पाया गया है कि रेस्वेरेट्रॉल जो है वो एंटी कैंसर भी है, कुछ सर्टन फॉर्म ऑफ कैंसर के से भी हमें ये प्रोटेक्ट करता है दोस्तों। साथ साथ में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन की रोकथाम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। एज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इट फाइट्स डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। तो दोस्तों ये फ्री रेडिकल्स के साथ में भी फाइट करता है। फ्री रेडिकल्स ऐसे वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है दोस्तों। तो एग्जैक्टली ये क्या करते हैं,
तो हमारे शरीर में घूमते रहते हैं, हमारे जो हेल्दी सेल स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं, और वो हेल्दी सेल स्ट्रक्चर में से एक इलेक्ट्रॉन चुराने का काम ये फ्री रेडिकल्स करते हैं। तो उससे हुआ क्या, अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन भी तो बॉडी के अंदर में ही है फ्री रेडिकल के साथ में, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, हमारा जो हेल्दी सेल स्ट्रक्चर है इसको ये डैमेज कर डालते हैं। जब हमारा हेल्दी सेल स्ट्रक्चर डैमेज होने लग जाता है, ऐसे फ्री रेडिकल्स की संख्या अगर हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ गई, फ्री रेडिकल्स अगर ज्यादा बढ़ गए, तो हमारा जो हेल्दी सेल स्ट्रक्चर है वो ज्यादा से ज्यादा डैमेज होगा और कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और ऐसे वो फ्री रेडिकल्स के साथ में रेस्वेराट्रल लड़ता है, फाइट करता है, और हमें हमारी सेल्स को हेल्दी रखता है, उनको प्रोटेक्ट करता है दोस्तों। इट ऑल्सो पजेसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन की रोकथाम करने की इसकी एक्टिविटी है, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम इन्फ्लेमेशन, सूजन की वजह से जो भी डैमेज होने वाला है उससे भी हमें ये प्रोटेक्ट करता है। रेस्वेरेट्रॉल स्किन हेल्थ के लिए भी जबरदस्त है, इट में प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम यूवी डैमेज, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से जो भी स्किन को डैमेज होता है उससे भी हमें ये प्रिवेंट करता है, स्किन एजिंग से हमें प्रिवेंट करता है, और हमारे जो स्किन का टेक्सचर है उसको बनाए रखता है, उसके अंदर में स्किन के अंदर में, त्वचा के अंदर में ये नमी बनाए रखने का काम करता है। तो त्वचा में भी नमी क्यों जरूरी है दोस्तों, जैसे हमने बाहर कोई एक पौधा लगा दिया, उसे अगर हरा भरा रहना है, दिखना है, तो उसको पानी की जरूरत है, सूर्य प्रकाश की जरूरत है, हवा की जरूरत है। अगर ये तीनों चीज उसे नहीं मिली तो सूख जाएगा, हरा भरा नहीं दिखेगा। तो डेफिनेटली हमारी स्किन का, हमारा त्वचा का भी ऐसा है दोस्तों, हमारे त्वचा के अंदर में अगर नमी बनी रहेगी तो उसके ऊपर ग्लो रहेगा, उसका स्किन का टेक्सचर हमेशा फर्म रहेगा दोस्तों। अगर नमी नहीं रहेगी, अगर वो ड्राई रहेगी तो वो ग्लो नहीं दिखेगी। तो रेस्वेराट्रल एग्जैक्टली क्या करता है, वो नमी को बनाए रखता है त्वचा के अंदर में, जिसकी वजह से हमने देखे कि जिसने भी अपने ये कॉम्बो लिए, नॉर्मली 15-20-25 दिन के बाद उनके स्किन का टेक्सचर कुछ चेंज हुआ है, चेहरे के ऊपर जो ग्लो आया है, तो एग्जैक्टली वो रेस्वेराट्रॉल का कमाल है दोस्तों। त्वचा के अंदर नमी बनाने का चालू कर दिया, मतलब अपने आप उसका ग्लो बढ़ना चालू हो जाता है। सोर्सेस ऑफ रेस्वेराट्रॉल, रेस्वेराट्रॉल इज अ नेचुरल कंपाउंड फाउंड इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर में पाया जाता है दोस्तों, जैसे इंक्लूडिंग स्किन ऑफ रेड ग्रेप्स, पीनट्स, बेरीज एंड अदर फूड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेजिंग फूड सोर्सेस ऑफ रेस्वेराट्रॉल लाइक रेड ग्रेप्स, इटाडोरी टी, इटाडोरी टी यानी कि मतलब जापान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज़ की टी वो लोग पीते हैं। जैसे हम चाय पीते हैं भारत में, उस टाइप की उनकी चाय होती नहीं, उनकी चाय पूरी तरह से एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है दोस्तों। और हम भारत में जो चाय पीते हैं वो पूरी तरह से हमारी बॉडी को ऑक्सीडाइज करने वाली होती है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से जापानीज लोग जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा जीते हैं, क्योंकि उनके हर एक वो डाइट में, हर एक उनके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाला जो खाना है वो खाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट वाला पीते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जीते हैं। इटाडोरी टी भी उनका ही एक वेराइटी है जिसमें रेस्वेराट्रॉल पाया जाता है दोस्तों। पीनट्स में रेस्वेराट्रॉल होता है, डार्क चॉकलेट में होता है, ब्लूबेरीज में होता है दोस्तों। साथ साथ में इसमें एक बहुत बेशकीमती खजाना बोल सकते हो आप, क्लोरेला, ऐसा एक इंग्रेडिएंट डाला है दोस्तों जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। क्योंकि आज के ज़माने में हमने हमारे शरीर को कचरे की पेटी बना के रखा है, डस्टबिन बना के रखा है दोस्तों। ये फास्ट फूड के ज़माने में हम सिर्फ हमारी जीवा का, हमारी जीभ का, हमारी टंग का ही ख्याल रखते हैं, उसके चटक मटक का ही ख्याल रखते हैं, लेकिन गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है उसको टेस्ट से कोई लेना देना नहीं दोस्तों। उसको वो चाहिए जो उसकी ज़रूरत है, जैसे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट संतुलित मात्रा में। जैसे आयुर्वेदा में एक संतुलित आहार की अपनी एक परिभाषा बताई गई है, वो संतुलित आहार की परिभाषा से हम कोसों दूर चले गए दोस्तों। जो हमें खाना चाहिए वो हम खा ही नहीं रहे, और जो नहीं खाना चाहिए वो जरूरत से ज़्यादा खा रहे। जैसे हमारे शरीर को हमने एक डस्टबिन बना दिया और ऐसा पूरा कचरा हम ठोसते रहते, और उसके अंदर में जो विषाक्त तत्व है जो हमारे शरीर में पड़े रहते हैं, और वो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है, हमारे जो शरीर के अंग है, हमारे शरीर के जो अवयव है, उनकी कार्य क्षमता को डैमेज करने का काम करते हैं। और क्लोरेला एग्जैक्टली क्या करता है, ऐसे उन विषाक्त तत्वों को निकाल के फेंकने का काम करता है दोस्तों। जो शरीर के अंदर में पनपते हैं, पड़े रहते हैं, उनको निकाल के फेंकने का काम क्लोरेला करता है, जिसकी वजह से जैसे कोई मैला कपड़ा हो,
उसे हमने डिटर्जेंट या सर्फ एक्सेल में डाल दिया तो उसका मैल निकलने के बाद उसके ऊपर एक चमक आ जाती है। उस तरह से शरीर के अंदर में जितने भी विषाक्त तत्व पड़े हुए उनको निकाल के फेंक देता है क्लोरेला, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी पावरफुल हो जाती है, उसके अंदर में एक चमक आ जाती है। दोस्तों ये क्लोरेला का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का काम करता है, ब्लड शुगर को इंप्रूव करने का, लेवल को इंप्रूव करने का काम करता है। साथ साथ में इसमें और एक बेशकीमती इंग्रेडिएंट है ओमेगा 369, जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं दोस्तों, जो हार्ट हेल्थ के लिए, स्किन के लिए और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त सपोर्ट करते हैं दोस्तों। एग्जैक्टली इसका रोल क्या है दोस्तों? जैसे हम जन्म लेते हैं, नॉर्मली हमारा जो खान पान होता है, हमारी माता जी के दूध के ऊपर हम ग्रो होते हैं, फिर जैसे हमारा खाना चालू होता है वहां से लेके नॉर्मली 40-45 साल की उम्र तक हम जो भी डाइट लेते हैं, जो भी खाना लेते हैं, उसमें हम आज के ज़माने का हमारा डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल की जो हम बात करते हैं, एडिबल ऑयल के बहुत सारा ऑयल हम खाते रहते हैं दोस्तों, और वही हमारे हार्ट के लिए प्रॉब्लम करता है। उसमें ऐसे वो तत्व है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट होते रहते हैं। हम कहाँ दूरबीन लगा के डेली देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे आर्टरीज के अंदर में डिपॉजिट हो जाते हैं और आगे जाके एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा वो आर्टरीज के अंदर में बन जाते हैं दोस्तों। और जिस आर्टरीज के अंदर में से आराम से वो ब्लड फ्लो हो रहा था, वो ब्लड को कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है आगे बढ़ने के लिए। ऐसे उसमें एक प्रेशर एग्जर्ट होना चालू हो जाता है और वो प्रेशर जो है एग्जैक्टली हार्ट के ऊपर जाता है और बोलते हैं कि भाई हार्ट अटैक आया और वो एक्सपायर्ड हो गए। यही वो रीजन है, ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होते रहता है। और ओमेगा 369 एसेंशियल फैटी एसिड एग्जैक्टली वो काम करते हैं, इस कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स को हमारे आर्टरीज के अंदर में डिपॉजिट होने नहीं देते। हमारी आर्टरीज को क्लीन रखने का काम ओमेगा 369 करता है दोस्तों। साथ साथ में इसमें है बार्ली ग्रास, जो डाइजेशन को बूस्टअप करने का काम करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी जो नींद है उसको इंप्रूव करने का काम करता है, वेट लॉस में हमें सपोर्ट करता है दोस्तों, और हमारी स्किन और बोन्स को भी स्ट्रेंथ देने का काम बार्ली ग्रास करता है दोस्तों। जैसे हमारा जो स्टेम सेल है, एक्टिव प्लांट स्टेम सेल, उसका लेने का तरीका सभी को पता है, उसके बावजूद स्लाइड है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जैसे सुबह में उठते हैं तो मतलब कुछ भी, जैसे बेड आप छोड़ते हो, कुछ पानी वानी कुछ भी पीना नहीं है, तुरंत अपना ये जो सैशे है, जिसे आप पाउच भी बोल सकते हो, स्टेम सेल का एक पाउच काटना है और उसके अंदर का जो पाउडर है हमारे जीभ के नीचे रखना है, और हमारी जो बासी लाड़ जो बोलते हैं उसके अंदर में वो तुरंत घुल मिल जाएगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा और उसको आपको निकल जाना है। और आधे घंटे तक कुछ भी नहीं करना है, पानी वानी कुछ नहीं पीना है। आधे घंटे के बाद आपका जो भी रूटीन है वो करो, वो स्टेम सेल अपना काम करना चालू कर देगा दोस्तों। और रूटीन में आप जितना पानी पी रहे थे पहले, उससे और पानी की मात्रा बढ़ा दो, फिर आप देखो इसका इफेक्ट क्या आपको मिलता है। इस तरह से इसके बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद में हमारा दूसरा जबरदस्त प्रोडक्ट है एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल, जिसे मैं कलयुग की संजीवनी बूटी बोलता हूं दोस्तों। जो हमारे कार्टन को देखेंगे उसके ऊपर ऑफिशियली लिख के दिया है, जो प्रिवेंशन ऑफ कंप्लीट हेल्थ विथ विश्वम आयुर्वेदा, जो एंटी ट्यूमर एंटी कैंसर है, ये सभी चीज़ों से हमें प्रिवेंट करता है, ट्यूमर वगैरह है, कैंसर वगैरह से। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी डिप्रेसेंट है, स्किन केयर, हेयर, एंटी एजिंग है दोस्तों। तो ये अब ये एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल एग्जैक्टली क्या है, उसके अंदर में ऐसे क्या क्या तत्व है, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानकारी करेंगे। तो दोस्तों एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल हमें फ्यूचर में अगर कैंसर अल्सर अगर होने वाला होगा तो इससे हमें ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है दोस्तों। वो कैसे? नॉर्मली अगर किसी बंदे को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो कैंसर कभी भी सडनली नहीं होता दोस्तों। कम से कम 7-8 साल पहले से उसके जो जर्म्स होते हैं उस व्यक्ति के शरीर में पनप रहे होंगे, लेकिन कहीं भी कोई भी टेस्ट में वो डिटेक्ट नहीं होते, उसके सिम्टम कहीं भी दिखते नहीं। और 7-8 साल के बाद में अचानक वो एक रौद्र रूप धारण करता है, फिर कुछ खलबली शरीर में मस्ती है तो उसको तकलीफ होती है, फिर डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर का अपना एक रूटीन एक्सपीरियंस होता है, उसको आइडिया आ जाता है, वो बायोप्सी वगैरह करने का बोलता है, फिर पता चलता है कि भी कैंसर डिटेक्ट हुआ, लेकिन वो सडनली कभी आया नहीं दोस्तों। तो एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल एग्जैक्टली क्या करेगा, ऐसा कुछ फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला होगा तो उससे हमें ये प्रिवेंट करने का काम करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। साथ साथ में इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द इंटेस्टाइन्स एंड फ्लशिंग आउट द टॉक्सिक एलिमेंट। हमारे जो आते हैं, हमारे जो इंटेस्टाइन्स है उनको क्लीन करने का काम, उसके अंदर में जो विषाक्त तत्व पड़े हैं, वो कचरा पड़ा है, उसको फ्लश आउट करने का काम करता है।
इट हेल्प्स इन मेकिंग न्यू ब्लड सेल्स, और नई ब्लड सेल्स बनाने के लिए भी ये हमें हेल्प करता है दोस्तों। जैसे भारत की बड़ी बड़ी संस्था है, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी है, जैसे गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनके जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग ऐसे जानने को मिला है दोस्तों कि आने वाले 2030 तक हर साल कम से कम 2.5 मिलियन कैंसर के पेशेंट हर साल भारत में होंगे। यानी कि 25 लाख कैंसर के पेशेंट हर साल 2030 से मतलब होंगे दोस्तों। तो ऐसे उन लिस्ट में अपना भी नाम ना हो, प्रिकॉशंस के लिए अगर प्रिवेंट होना है ऐसी सब चीज़ों से, तो एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल और एक्टिव प्लांट स्टेम सेल का अगर हम सेवन करते तो ऐसी सब चीज़ों से हम सेफ रह सकते हैं दोस्तों। साथ साथ में एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल जो है हमें प्रोटेक्ट करता है टॉक्सिक इन्फेक्शन से। तो दोस्तों इस स्लाइड के ऊपर जो टॉक्सिक इन्फेक्शन आप पढ़ रहे हो मैंने बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं दोस्तों, इसके हर एक चीज़ के हमारे पास एक प्रमाण है, एविडेंस है। तो हमारे ही विश्वम आयुर्वेदा के एक जबरदस्त डायनामिक लीडर कैप्टन आशीष चौधरी जी, उनके टीम में अभरडांग के विस्तार में उनके टीम में एक भाई को सांप ने काट लिया था उंगली पे, और वो उंगली में सड़न चालू हो गई थी। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास अलग अलग जगह पे बहुत इलाज किया, लेकिन कहीं पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था दोस्तों। लेकिन हमारे कैप्टन आशीष चौधरी जी ने उनको अपना ये कॉम्बो दिया, और दोस्तों 1 महीने में ही उनका जो सडन का प्रॉब्लम था टोटली कंट्रोल हो गया और उनकी उंगली नॉर्मल हो गई दोस्तों। ये हमारा एक्टिव हेल्थ मल्टीवेरी पैक्सूल और एक्टिव प्लांट स्टेम सेल का कमाल है दोस्तों। ये एविडेंस हमारे पास है जो टॉक्सिक इन्फेक्शंस के ऊपर इस हद तक काम करता है दोस्तों। जॉइंट प्रॉब्लम्स में ज़बरदस्त बेनिफिशियल है। डायबिटीज, डायबिटीज में भी बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि सर अभी अभी आपने बताया कि इसमें बहुत सारी बेरीज है, बेरीज तो नॉर्मली मीठी होती है, और डायबिटीज को पेशेंट को तो बेरीज मतलब जो मीठा होता है वो वर्जित होता है, तो इससे तो डायबिटीज बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से मैं आपको बात करूं तो अगर डायबिटिक पेशेंट होता है उसको भी वो खाना नहीं दिया जाता जिसका जीआई, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं, जिसका हाइयर साइड का जीआई होता है, वो खाना वर्जित होता है। और जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है, उसमें ये जो इंग्रेडिएंट है, एक्टिव प्लांट स्टेम सेल हो, एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल हो, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट है, जो भी बेरीज है, उनका सबका जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। और यही वो रीज़न है जो हमारा जो नेशनल ग्रुप में जो भी टेस्टिमोनियल्स वगैरह आते जाते रहते हैं सभी लीडर्स के पास से, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास से, तो पता चला किसी का 460 शुगर था, किसी का 380 390 था, और 160 पे आ गया, 150 पे आ गया। मतलब ये वो बेनिफिट्स है ये प्रोडक्ट के दोस्तों। डायबिटीज के ऊपर भी ये इस तरह से कारगर है, किडनी क्या प्रॉब्लम्स है उसमें भी जबरदस्त हेल्पफुल है। इसमें भी हमने देखे कि बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास आए जिनका क्रिएटिनिन 12 पॉइंट समथिंग था, किसी का 9 पॉइंट समथिंग था, और पता चला कि 1 महीना लेने के बाद किसी का 2.5-3% जितना क्रिएटिनिन ड्रॉप हुआ है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात बोल सकते हो आप। ये पावर की ये प्रोडक्ट की ताकत है दोस्तों। स्किन हेयर के लिए प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़बरदस्त बेनिफिशियल है। वेट अंडर कंट्रोल रखता है। वेरिकॉस वेंस में भी ये बहुत फायदेमंद है दोस्तों। वेरिकॉस वेंस यानी कि वो चीज़ है जैसे कि किसी व्यक्ति के अगर घुटने के नीचे का अगर आप हिस्सा देखेंगे तो बहुत सारी नसें को गुच्छा आपको बने हुआ दिखेगा, या तो उपसी हुई दिखेगी, या तो वहाँ पे आप यम्बॉस हुई दिखेगी। तो एग्जैक्टली वो क्या, वहाँ पे खून के थक्के जमे हुए हैं, उनके वेन्स में से ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं अटक रहा है वो थक्कों की वजह से। दैट कंडीशन इज नथिंग बट द वेरिकॉस वेन्स। तो ये वेरिकॉस वेन्स में भी एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल जबरदस्त कारगर है दोस्तों। डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने का काम करता है। सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इसमें भी ये जबरदस्त बेनिफिशियल है। तो आप बोलेंगे ये सब चीज़ें तो बराबर है सर, लेकिन ये सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम में कैसे बेनिफिशियल है? तो इसमें हमने शिलाजीत का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, माका रूट का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है दोस्तों, जिनसेंग डाला हुआ है, जो आयुर्वेद की भाषा में अगर हम बात करें तो इसे वाजीकारक औषधियाँ बोलते हैं, जो मेल टेस्टेरॉन्स को जो लेवल है उसको बढ़ाने का काम करते हैं दोस्तों। पौरुष क्षमता जो है, स्टेमिना है, उसको इंप्रूव करने का काम करता है। साथ साथ में पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरिन डिसीज जो माताएं बहनों को होता है आजकल के ज़माने में, कभी भी गायनेक के पास जाते तो पता चलता है कि भाई गर्भाशय में गांठें हो गई, ये हो गई, ऑपरेट करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हाँ, अगर सीरियस कंडीशन है तो ऑपरेट करना भी पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक्टिव हेल्थ ऐसी माताएं बहनों को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, साथ साथ में आप एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल का सेवन करो, और 1 महीने के बाद आप वही डॉक्टर को दिखाओ कि क्या इंप्रूव है, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो ये पीसीओडी की समस्या में भी बहुत हेल्पफुल है, जो हमने लास्ट 8 महीने में जो टेस्टिमोनियल देखे उसके आधार पर मैं आपको बात कर रहा हूँ दोस्तों।
साथ साथ में अभी 13 तारीख को देवभूमि द्वारिका में हमारी कंपनी का जो भी लॉन्चिंग हुआ दोस्तों, वहाँ पे हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर सर, प्रिया मैडम और हमारे जो गुरुजी आए थे साउथ इंडिया से, उनके कर कमलों से जो प्रोडक्ट का लॉन्चिंग हुआ एक्टिव आर्थो किट का दोस्तों, उस एक्टिव आर्थो किट के बारे में आज हम विस्तार से जानकारी लेंगे दोस्तों। एक्टिव आर्थो किट एग्जैक्टली क्या है, उसके अंदर में क्या क्या ऐसे बेशकीमती तत्व डाले हैं कि जिसकी वजह से जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक्टिव आर्थो किट में सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जिसका नाम है लक्ष्मण बूटी। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, जिस जड़ी बूटी का नाम ही अगर लक्ष्मण जी के नाम से होगा, राम जी के भाई, तो आप समझ सकते हो जड़ी बूटी कितनी पावरफुल होगी। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को जीतने वाला जो रावण था, जिसके पास इतनी सारी शक्तियां थी वो, लेकिन वो रावण भी लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची थी वो रेखा को पार नहीं कर पाया। इतना शक्तिशाली होने के बाद सीता मैया तक पहुंच नहीं पाया, और रेखा को क्रॉस करके। तो रेखा में भी अगर लक्ष्मण जी ने खींची हुई रेखा में इतनी ताकत थी, और इस जड़ी बूटी का नाम भी अगर लक्ष्मण है, तो आप बोल सकते हो लक्ष्मण बूटी क्या हो सकती है दोस्तों। तो ये लक्ष्मण बूटी जो है, लक्ष्मण बूटी जो है दोस्तों, इसका सेलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस करके इसका बॉटेनिकल नाम है, जिसे संजीवनी बूटी के रूप में भी जाना जाता है। लक्ष्मण बूटी को संजीवनी बूटी के नाम से भी जाना जाता है, जो श्वसन विकार जैसे कि अस्थमा, खांसी वगैरह के लिए, तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, पाचन में सुधार करने के लिए एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मानी जाती है दोस्तों। एक एडॉप्टेजेन है जो तनाव कम करने का काम करता है, सूजन को कम करती है और घाव को भरने का काम करती है। घाव को जल्दी से जल्दी भरने का काम लक्ष्मण बूटी करती है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है दोस्तों। इसके जितने भी फायदे हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। जैसे श्वसन स्वास्थ्य है, खांसी, अस्थमा, फेफड़ों की समस्याओं में ये फायदेमंद है। ऊर्जा और तनाव जैसे शरीर की सहन शक्ति को बढ़ाता है और तनाव से निपटने में मदद करता है। सूजन और घाव में इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं जो दर्द को कम करते हैं और घाव को जल्दी भरते हैं। पाचन और रोग की अगर हम बात करें, कब्ज है, कोलाइटिस है, अपच है, जिगर की बीमारियां है, मूत्र रोगों में ये सहायक है। कायाकल्प में भी ये जबरदस्त मानी जाती है दोस्तों लक्ष्मण बूटी। कायाकल्प आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट माना जाता है, यानी कि शरीर को पूरी तरह से कायाकल्प करना, पुनर्जीवित करना कोशिकाओं को, दैट इज कायाकल्प। तो यह शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने का काम करने में बहुत समर्थ है लक्ष्मण बूटी, और शक्ति प्रदान करने के लिए जानी जाती है। संतान प्राप्ति के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ये महिलाओं में बांझपन की जो बीमारी है, बांझपन को दूर करने में सहायक मानी जाती है। संतान प्राप्ति के लिए जो पारंपरिक मान्यताएं है, महिलाओं में जो बांझपन होता है उसको दूर करने का काम लक्ष्मण बूटी करती है, जिनकी वजह से संतान प्राप्ति होने के लिए इजी हो जाता है दोस्तों। साथ साथ में इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट है संजीवनी काथ। तो संजीवनी क्वाथ जो है 5 बेशकीमती जड़ी बूटियों से बनाया हुआ एक मिश्रण है दोस्तों। जैसे गिलोय है, जिसे आयुर्वेद में अमृता भी बोलते हैं दोस्तों। तो गिलोय है, आंवला है, नीम है, तुलसी और अश्वगंधा, ऐसे जैसे शक्तिशाली ऐसी 5 जड़ी बूटियों का ये मिश्रण होता है संजीवनी क्वाथ, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर वायरल संक्रमण, खांसी, बुखार, जोड़ों के दर्द और पाचन समस्याओं से हमें राहत देता है। एक बेहतरीन डेली हेल्थ टॉनिक है दोस्तों, शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। शरीर के अंदर में जितने विषाक्त तत्व है उनको निकाल के फेंकने का काम करता है। तो जैसे संजीवनी क्वाथ के बारे में मेन बात करें तो एक इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्टर क्यों है, तो क्योंकि इसमें गिलोय और आंवला है। जो गिलोय और आंवला जो है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इसको मजबूत करने का काम गिलोय और आंवला करते हैं, जिससे मौसमी बीमारियों से हमारा बचाव होता है। साथ साथ में श्वसन स्वास्थ्य के लिए भी ये फायदेमंद है, क्योंकि इसमें तुलसी और अन्य जड़ी बूटियां हैं जो खांसी, सर्दी और वायरल इन्फेक्शन को कम करने में मददगार है। साथ साथ में संजीवनी क्वाथ जो है दोस्तों, ये ब्लड प्यूरिफायर में माना जाता है, जिसे आयुर्वेद की लैंग्वेज में रक्त शोधक बोलते हैं। यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर में नीम और अन्य तत्व खून को साफ करते हैं, जिससे त्वचा रोग कम होते हैं।
पाचन में सुधार करने के लिए भी ये बेनिफिशियल है। यह पाचन तंत्र को ठीक करता है और पाचन संबंधी समस्याओं से हमें राहत दिलाता है। जोड़ों के दर्द में ये राहत देता है। ये जोड़ों की समस्याएं जैसे जॉइंट्स रिलेटेड ट्रबल जो भी है वो कम करने में सहायक है। तनाव और थकान कम करता है, क्योंकि इसके अंदर में जो अश्वगंधा है, अश्वगंधा की उपस्थिति के कारण ये मानसिक तनाव कम करने और हाँ ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। मैं जी ही सर। रहता तो जार बांधा सोचा। डायबिटीज व ब्लड प्रेशर के लिए भी ये जबरदस्त बेनिफिशियल है दोस्तों। यह रक्त शर्करा, ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये सबको नियंत्रित करने का अच्छा काम हारू का जार बांधा संजीवनी मेरा। क्वाथ करता है दोस्तों। इसके बाद में एक बेश कीमती जो शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बोलते हैं हम, अश्वगंधा। तो इसमें अश्वगंधा भी है, जो अश्वगंधा अलग से और है। संजीवनी क्वाथ में तो अश्वगंधा डलता ही है दोस्तों। हाँ अलग से अश्वगंधा भी इसमें एक इंग्रेडिएंट है। स्पेशली जो अश्वगंधा एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक हाँ जड़ी बूटी है, जो मुख्य रूप से तनाव, चिंता को कम पूरा तू तो करने का आओ काम घर करती नहीं है। तू कैसे घर आओ। सर प्लीज बाकी लोगों को म्यूट करें। जो मुख्य रूप से तनाव, चिंता को कम करने, कोर्टिसोल हार्मोन को संतुलित करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मजबूत देने का काम करती है दोस्तों अश्वगंधा, यानी कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने का काम अश्वगंधा करता है। साथ साथ में यह शारीरिक ताकत, स्टेमिना बढ़ाने, बेहतर नींद लाने और पुरुषों में यौन स्वास्थ्य को सुधारने में भी फायदेमंद है दोस्तों। अश्वगंधा को अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा तो ये कुदरत ने दिया हुआ हमें ऐसा वो वाजीकारक जड़ी बूटी है, ऐसी वो तत्व है जो हमें कुदरती रूप से वाइग्रा, एक नेचुरल फॉर्म का वाइग्रा आप अश्वगंधा को बोल सकते हो दोस्तों, कुदरत की तरफ से प्रदान किया हुआ। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है। इसके बारे में विस्तार से अगर हम बात करें तो तनाव और चिंता में बहुत बेनिफिशियल है, उसको कम करने का काम करता है। ये स्ट्रेस बूस्टर, स्ट्रेस जो है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। साथ साथ में कॉर्टिसोल हार्मोन जो है उसको कम करती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस कम होता है और दिमाग को शांत करता है। बेहतर नींद के लिए जबरदस्त माना जाता है। अनिद्रा की समस्या में मददगार है। यह नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। इम्यूनिटी और ताकत के लिए अश्वगंधा जबरदस्त कारगर है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और मांसपेशियों को मजबूत कर स्टेमिना में सुधार करता है। हार्मोनल संतुलन के लिए भी ये बेस्ट है। महिलाओं में जो हार्मोन संतुलित करने का काम, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ाकर फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करता है दोस्तों। जैसे इस पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं, जिसको पुरुष की एक मतलब आइडेंटिटी